गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देख रहे थे और बीच में ही क्लास को कट डाउन करना पड़ा था क्योंकि कहीं जाना पड़ गया था। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास बिना समय वेस्ट किए। तो हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे थे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो ये वाला सवाल हम लोग कर लिए थे। जरा इस सवाल में ध्यान से देखिएगा, कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि सर ऐसा कैसे, आपको कैसे पता लग रहा है कि ये फील्ड लाइन इधर मुड़ रही है, ये फील्ड लाइन इधर मुड़ रही है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का हमेशा अवे अवे फ्रॉम द चार्ज होता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सर अवे फ्रॉम द चार्ज जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसका स्ट्रेट लाइन बनाता, तो कहीं ना कहीं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काटता एक दूसरे को। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को काटना नहीं चाहिए सर। और यहाँ पे हमें पता है कि नल पॉइंट मिलने वाला है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो हमने क्या किया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल तो रही है लेकिन ये ऊपर की ओर चली जा रही है, ये निकल तो रही है ऊपर की ओर जा रही है, ये भी निकल रही है लेकिन ऊपर की ओर चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन को कभी भी काट नहीं सकती। उसी तरह अगर यहां से भी निकलता तो ऐसे जाता, यहां से भी निकलता तो ऐसा आता, यहाँ पे काट जाता। बट इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी काटना नहीं है, तो ये मुड़ के ऐसी होगी, ये मुड़ के ऐसे होगी, वैसे ये मुड़ के ऐसे हो गया, ये मुड़ के ऐसे हो गया। अब सर अगर सर इसका बात करें तो इसका आपको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर ही मुड़ेगा? क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या इसका फील्ड लाइन ऐसे नहीं बना सकता हूं? क्या मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं बना सकता हूं? नहीं भाई, ऐसे नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है सर? देखिए, अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाऊंगा तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं सर ऐसे जाएगी और जाके क्या होगा, इसमें चली जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से कभी भी पॉजिटिव में नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ना मुड़ के सर ऐसे मुड़ जाएगी। आए के बात समझ में? तो पहली चीज तो ये हो गई सर। भैया अब इसको मिटा रहे कैसे? चलिए, इनको भी जरा हटा ही दिया जाए, लाइंस लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा, तो सर ये वाली इधर मुड़ जाएगी, और वैसे ही अगर ये वाली इधर को मुड़ती तो मुड़ के इधर चली जाती है, तो इसलिए ये इधर को मुड़ जाएगी। आए के बात समझ में? क्लियर? ठीक है। उसी तरह अगर इसका ऐसे मुड़ रहा है तो सर इसका भी ऐसे मुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाला। ठीक है, क्योंकि इसका इधर की ओर भाग जाएगा, इसका इधर की ओर। अगर इसका भी ऐसे मोड़ दिए तो इसका निकल के वापस इसमें चले जाता है, इसलिए इसका इस साइड फेसिंग कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसका इस साइड फेसिंग कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्योंकि अगर पॉजिटिव से निकल रहा है तो नेगेटिव में कहीं जाएगा, पॉजिटिव पे नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो हमने बनाया है, क्या ये वाला सही है क्या? देखिए, यहां पे हम लोगों ने जल्दीबाजी में क्या कर दिया था, गड़बड़ बना दिया था। सर ये प्लस से निकला, बिल्कुल ठीक है, प्लस से निकला माइनस पे चला गया, प्लस से निकला माइनस पे चला गया। ये जो प्लस में निकल रहा है ये कहां माइनस पे जाएगा? सर ये तो यहाँ पे आके इसी पॉजिटिव से मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला ऐसे ना जाके कैसे जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं ऐसे जाना चाहिए सर, ऐसे, ये ऐसे। आए क्या बात समझ में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं ऐसे जाना चाहिए सर। और ये वाला सर नीचे वाला भी सर कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे आना चाहिए सर, ऐसे। आए क्या बात समझ में? क्योंकि ये पॉजिटिव से कहां जाएगा सर? नेगेटिव में। ये पॉजिटिव से कहां जाएगा सर? नेगेटिव में। आए क्या बात समझ में? अच्छा, और ये वाला सर, ये वाला ऐसे ना बन के कैसे बन जाएगा सर? तो ये वाला जो होगा सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं ऐसे बन जाएगा सर, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बन जाएगा सर? कुछ ऐसे बन जाएगा। आए क्या बात समझ में? क्लियर? तो ये पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में चला जाएगा, ये पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में चला जाएगा। आए के बात समझ? ये पॉजिटिव से निकलेगा सर, ये भी कहीं ना नेगेटिव में चला जाएगा, ये पॉजिटिव से निकलेगा, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें अगर देखा जाए तो ये +2q है, +q है, तो मैंने कहा कि चार्ज के हिसाब से नंबर ऑफ फील्ड लाइन हमें बनाने पड़ेंगे। अगर हम +q पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज कीजिए 4 फील्ड लाइन दिखाते हैं तो +2q पे दुगना दिखाना पड़ेगा, यानी 8 दिखाना पड़ेगा। +3q पे 12 दिखाना पड़ेगा, इंटू 3 दिखाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी? वेरी करेंगी डिपेंडिंग अपॉन चार्ज। चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा दिखाना पड़ेगी। सर यहाँ पे देखा जाए तो प्लस वाला जाता लेकिन इधर चला गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों सेम सेम पेयर ऑफ चार्जेस हैं, तो नल पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में मिलता है और हमेशा छोटे वाले के पास मिलता है, तो नल पॉइंट कहीं ना कहीं मिड से शिफ्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, अगर कोई पूछे कि बताइए कितने पे शिफ्ट हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं कि x इजिकल टू डी बाई √n+1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कह सकते हैं, अगर ये पूरी डिस्टेंस d है तो d बाई √2+1, अगर ये पूरी दूरी d है तो। आया क्या बात समझ में? अच्छा, तो यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी सर? ये x होगी सर।
ठीक है सर, ये पॉजिटिव वाला निकला, ये इससे इंटरेक्ट ना करे इसलिए इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। सर ये पॉजिटिव वाला ये कहीं जाके इधर चला जाएगा, तो ये वाला सर गड़बड़ बनाया है, तो इसको सही बनाइए। और ये वाला सर, ये वाला भी इधर नहीं जाएगा, ये वाला भी इधर जाएगा, इसको भी गड़बड़ बनाया है, ये भी सही बनाइए। यानी कि इसकी जो फील्ड लाइन होगी वो सर ऐसे ना जाके वो कहीं ना कहीं ऐसे जाएगी सर, और ये वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी सर, ऐसे जाएगी। आया क्या बात समझ में? सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे जाएगी तो पॉजिटिव में आ जाएगी, और सर कभी भी पॉजिटिव से पॉजिटिव में नहीं आएगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं ऐसे जानी चाहिए थी। बनाइए इसको, 3 फील्ड लाइन दिखाने हैं, देखिए। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे सर, ऐसे बनाएंगे, 1 2 3। आएगा बात समझ में? सर ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पॉजिटिव वाला निकल के कहीं ना कहीं पॉजिटिव में चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी सही से बनाइए। कितने बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी सर, इधर की ओर बनेगी, 1 2 3 और ये 4। आया क्या बात समझ में? तो ये कुछ ना कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे बनने वाली। सर पॉजिटिव वाला सर जाता है ऐसे, इसका पॉजिटिव वाला ऐसे जाता है, ये दोनों कट जाते हैं, लेकिन कभी भी फील्ड लाइंस को काटना नहीं है, तो ये क्या कर जाएंगे, थोड़े से मुड़ जाएंगे। क्यों मुड़ेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जीरो होगा। तो ये जो आपने बनाया है इसको थोड़ा सा सही से बना लीजिएगा। ये आएगा ऐसे और ये यहां से ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी जो बना है इसको भी ठीक से बना लीजिएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये कहीं आके ऐसे चला जाएगा। आएगी बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए अभी ये सवाल करना है सर यहाँ पे +2 क्यू है, यहाँ पे -q है, कैसे बनाया जाए? तो पहले तो देखा जाए, अगर ये -q है, ये +2q है, तो चार्ज डिफर कर रहा है। ये चार्ज कम है, ये चार्ज ज्यादा है, तो इस पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम होगा, इस पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगा। इस पे अगर 4 दिखाएंगे तो इस पे कितना दिखाना पड़ेगा, 8 दिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं सर, अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव वाले पे सर ये आता है, टूवर्ड्स द चार्ज होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर यहां से भी देखा जाए तो सर टूवर्ड्स द चार्ज होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर देखा जाए पॉजिटिव से तो हमें पता है सर पॉजिटिव से निकलेगा, ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगा सर, पॉजिटिव से यहां पे भी निकलेगा सर पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक पेयर ऑफ चार्ज है। अगर अनलाइक पेयर ऑफ चार्ज है तो हमें याद है कि कहीं ना कहीं नल पॉइंट जो होता है वो बाहर मिलता है, बिल्कुल सर बाहर मिलता है। अगर बाहर मिलता है तो याद कीजिए x इज इक्वल टू डी बाई √n-1 होता है, तो हो जाएगा d बाई √2-1 हो जाएगा। अगर ये दूरी d दी हुई है, ऊपर में लिख देता हूं, अगर ये दूरी d दी हुई है तो जाहिर सी बात है यहां से कोई ना कोई x पोजीशन आएगा जहां पे अपना नल पॉइंट होगा क्या, नल पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगा, 0 होगा सर, ठीक है। अब सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए तो बनाए कैसे, तो ध्यान से देखिए। तो सर यहां पे अगर देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ये प्लस से निकल के कहीं ना कहीं कहा जाएगी सर, माइनस में जाएगी। बोलिए, ये कहीं ना कहीं प्लस से निकलेगी और प्लस से निकल में कहा जाना चाहिए सर, माइनस में जाना चाहिए। बोलिए होता है कि नहीं? हाँ सर, तो ये कहीं ना कहीं प्लस से निकलेगी सर और माइनस में जाएगी सर, ये कहीं ना कहीं प्लस में निकलेगी सर, माइनस में जाएगी, प्लस से निकलेगी माइनस में जाएगी, ये भी प्लस से निकल के माइनस में, ये भी प्लस से निकल के माइनस में। बोलिए कोई दिक्कत? सर प्लस से निकलेगी माइनस में जाएगी, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये भी प्लस से निकलेगा सर, बिल्कुल ठीक बात है, निकलेगा सर। अब देखते हैं सर, जितने इस पे फील्ड लाइन आपने दिखाए उतने ही इस पे भी फील्ड लाइन दिखा दिए हैं, ठीक है। अब हमको दुगना दिखाना है सर, 1 2 3 4 5 6, ये दिख गए 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8, इस पे भी आपने 8 दिखा दिया, अभी 8 और दिखाना है सर, अभी 8 और दिखाना है। अब 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे कहाँ दिखाया, तो 4 इधर दिखा दीजिए, 4 इधर दिखा दीजिए। अब सर ये वाला जो प्लस है ये कहीं ना कहीं प्लस निकलेगा और माइनस पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सर ऐसे जाएगा। बोलिए आएगा बात समझ में? और ये भी कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर यहां से बात किया जाए तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं आके यहां घुसेगा, बिल्कुल घुसेगा सर। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात किया जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा सर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा सर। आया क्या बात समझ में? तो सर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना, ये पूरा दुगना तो दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पे 2 फील्ड लाइन और दिखा दिया, तो 2 और दिखाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, 2 और दिखा दीजिए, एक यहाँ दिखा दीजिए और एक आपकी मर्जी हो तो यहाँ दिखा दीजिए। आया क्या बात समझ में? तो ये हमारे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, क्लियर।
सर ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगा, ये भी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगा, ये भी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगा, बट नेगेटिव के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि सर ये जो आपने बनाया है, इसको ध्यान से बनाइए थोड़ा, तो ये जो होगा ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा, लेकिन ये ऐसे रहेगा। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। आया क्या बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान से देखिए। कुछ डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ है क्या? कुछ डिस्टेंस वगैरह नहीं, कोई डिस्टेंस ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं इसको अपने से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इसको अपने से ज्वाइन कर दूं तो कुछ ऐसे मेरा बनेगा सर। ये हमारे सिस्टम ऑफ चार्जेस है। अब सर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसका अगर ये सेंट्रॉइड होगा, अगर मैं कह रहा हूं अगर ये क्या है, सेंट्रॉइड है, अगर सेंट्रॉइड है तो क्या मैं कह सकता हूं कि F क्या होगा, 0 होगा। और अगर F 0 होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? बिल्कुल, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा सर। अच्छा, यानी कि अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे सर? सर यहां पे देखा जाए तो ये जो पॉजिटिव है ये कहीं ना कहीं सर अवे फ्रॉम द चार्ज बनता है क्या? और अगर अवे फ्रॉम द चार्ज बनता है तो सपोज कीजिए इस पे कुछ फील्ड लाइन ऐसे आएंगी, इस पे भी कुछ फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, इस पे भी कुछ फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी। बिल्कुल सर, ये तो बात ठीक है। अब अगर देखा जाए सर, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो सर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, 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 अगर ये आता, अगर ये ऐसे आता तो सर ये तो मिल जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कभी भी मिलाना नहीं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा सर। और अगर मोड़ना पड़ेगा तो क्या हम कह सकते हैं सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो कहीं ना कहीं ऐसे होगी? बोलिए, हमने क्या किया सर? हमने इसको ऐसे कुछ मोड़ दिया। यानी कि अगर मैं इसका भी बात करूं तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ना कुछ ऐसे मुड़ जाएंगी सर। ध्यान से देखिएगा। अगर सर इसमें देखा जाए तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं मुड़ जाएगी। बोलिए, कुछ ऐसे बनेंगी क्या सर? नंबर ऑफ फील्ड लाइन सब पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बनाना पड़ेगा सर, तो एक और बना दीजिए इधर 9। इस पे भी जोड़ लीजिए सर, तो इसमें 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, तो 7 के बाद एक इधर और बना दीजिए 8, और एक इधर और बना दीजिए 9। आएगी बात समझ में? तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी सर? या फिर इधर बना दीजिए, ऐसे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी सर। सर ये जाएंगी तो, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसको कभी भी कट नहीं करना चाहिए। तो हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्या करेंगे सर? तोड़ देंगे। हम इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को तोड़ नहीं देंगे, बेसिकली क्या करेंगे? मोड़ देंगे। आएगी बात समझ में? हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्या करेंगे सर? मोड़ देंगे। चलिए, तो जरा इसका एरो बना लीजिएगा। सब में कहां से सर? सब में अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि सब क्या है? पॉजिटिव है। आएगा बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, उतार लीजिए, आगे बढ़े। चलिए, विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज करेक्ट? कौन सा इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करेक्ट है? अगर ये कंडक्टर है तो, ये दिया हुआ है क्या है? कंडक्टर है। तो याद कीजिए हमने बात किया था कि सर कंडक्टर में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बात हो तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जितना बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना ही अंदर भी इंड्यूस हो जाता है, बन जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जाए तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसी वजह से नेट फोर्स भी अगर कंडक्टर के अंदर बात किया जाए तो क्या होता है? 0 होता है। सर किसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है? तो सर फोर्थ वाले में नहीं है, तो जाहिर सी बात है फोर्थ वाला हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। और हमने और भी पढ़ा था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी होती हैं वो कंडक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी एंगल पे आता है तो दो कंपोनेंट बनते हैं। सपोज करो ये हमारा किसी एंगल पे ऐसे आता है फोर्स,
तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक ये बनता है ई कॉस थीटा, एक ये बनता है ई साइन थीटा। ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा, अगर ये मेरा प्लेट है तो ध्यान से देखिए, ये ई कॉस थीटा बन गया, ये ई साइन थीटा बन गया। तो ई कॉस थीटा के वजह से कहीं ना कहीं इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो ये जो आपके चार्जेस हैं ये मोशन में आ गए। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, यानी कि चार्जेस एट रेस्ट हम पढ़ रहे हैं, हम चार्जेस एट मोशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए कभी भी अगर बात किया जाए तो कंडक्टर में फील्ड लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इसका बात करूं तो ये 90 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। आया क्या बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ ऐसा है, कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग बताना है। सर ये हमारा एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये हमारा वाई एक्सिस दिया हुआ है। एट सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल पे बताना है, सेंटर ऑफ सर्कल पे अलोंग एक्स एक्सिस। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपने को नहीं पता कि चार्ज क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये पता है कि यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपको को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, फोर्स तो नहीं चाहिए, चार्ज वगैरह तो कुछ नहीं दिया, ठीक है। 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस डी, ठीक है। और क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। चलिए, तो अगर मैं बोलूं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस चार्ज के कारण पूछूं, इस चार्ज के कारण पूछूं कि भैया यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, तो आप कहेंगे टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, यानी कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कितना होगा सर, तो सपोज कर लेते हैं E1 होगा, ठीक है। इसके कारण पूछा जाए तो यहाँ पे भी सर टुवर्ड्स द चार्ज होगा, और कितना होगा सर, तो E2 होगा। इस पॉजिटिव के कारण पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कितना, E3 हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए 1, इसका नाम दे दीजिए 2, इसका नाम दे दीजिए 3। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का बात करूं तो हो जाएगा K 4Q बाई डी स्क्वायर। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का बात करूं तो हो जाएगा K 2Q बाई डी स्क्वायर। और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 का बात करूं तो ये भी कितना आ जाएगा सर, K 2Q बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब अगर बात किया जाए तो E2 E3 एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टर एडिशन इनका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर देंगे सर, क्योंकि एंगल क्या है, 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा, सपोज कीजिए ये क्या है सर, ये E1 है, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा E2 प्लस E3, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ E2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4KQ बाई डी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1। ये अगर मैग्नीट्यूड ऑफ E1 है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E1। एंगल कितना है सर दोनों के बीच में, 60 डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि इनका रिजल्टेंट अगर कोई पूछे तो सर ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। और रिजल्टेंट होगा कितना, तो सर E√3 होगा सर, यही होता था, अगर 60 डिग्री होता था तो √3a आता था, तो यहाँ पे E है तो √3e आ जाएगा, तो जाएगा √3 इंटू 4KQ बाई डी स्क्वायर, ठीक है सर। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, ये क्या आ गया, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।